आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है ताजमहल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर फर्स्ट, यदि आपसे पूछा जाए ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार। लेकिन आपको बता दूं कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से अधिक है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 2, शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई कमी नहीं रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधा मुमताज़ की कब्र पर गिरता है। कहा जाता है जब कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया गया, तब एक कारीगर ने यह छेद किया था। ताजमहल में एक कमी ये भी है कि दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिल्लरों में से एक पिल्लर का आकार गोल है, जबकि बाकी 10 तिकोनी डिजाइन में हैं। नंबर थर्ड, हिंदुओं के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसके नाम में महल आए और महल मुस्लिम शब्द नहीं है। नंबर 4, यदि इतिहास पर नज़र डाली जाए तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियाँ की थी और ताजमहल निर्माण अपनी चौथी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। मुमताज़ की मौत अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने उसकी बहन से शादी कर ली थी। नंबर 5, 1632 में ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। यदि उसकी तुलना आज के समय से की जाए तो ये 6.8 करोड़ रुपये होते। नंबर 6, हम और आप बचपन से सुनते आए हैं कि ताजमहल बनाने वाले मज़दूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे ताकि वो कोई दूसरा ताजमहल न बना पाए। लेकिन ये एक अफवाह सी लगती है, क्योंकि अहमद लाहौरी, जिसने ताजमहल बनाने वाले दल में काम किया था, उसी ने लाल किले के निर्माण में अपना सहयोग दिया था। नंबर 7, ताजमहल का रंग वक्त के साथ बदलता रहता है। सुबह देखने वक्त गुलाबी, रात को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बदले प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का फीका पड़ने लगा है। इसीलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बैन किए गए हैं। नंबर 8, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुग़ल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 9, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरें और मुख्य मकबरे पर कोई नुकसान ना पहुँचे। नंबर 10,
दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर आ जाते हैं, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलियोग्राफी थुलुट लिपि में है। इस कैलियोग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध करने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर। नंबर 11, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाया गया था। लैपिस लेजली अफ़गानिस्तान से आया था। टर्कोइस तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से और कार्लिलियन अरब से आया था। कुल मिला के ऐसे 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सबको विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी अधिक ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 12, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1931 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 13, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 14, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। नंबर 15, ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही मजबूत होती रहेगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घटता रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। नंबर 16, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपये लगेंगे। नंबर 17, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में कहा है, वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज की छवि वक्त के गाल पर एक थमे हुए आंसू के रूप में बयान की है। शाहजहां जानते थे ये दौलत, ये ताकत और ये शान और शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा याद रहे, और शाहजहां ने अपने पीर की याद में ताजमहल को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उसकी हुकूमत नहीं रही और उसकी सल्तनत को भी ख़त्म हुए कई ज़माने गुजर गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद सी जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। ताजमहल के बारे में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताइएगा
ये वीडियो आपको कैसी लगी। हिस्ट्री और मिस्टीरियस वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।